अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल हमें ये कहता है, अगर कोई से दो वेरिएबल जिनकी बेस सेम हो बट पावर डिफरेंट हो, यानी कि इट्स मीन एक्सपोनेंट मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हों। एक्सपोनेंट और पावर सेम चीज़ के दो ही नाम हैं, ठीक है। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो फर्स्ट रूल हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप लोग बेस को एक बार लिखें, ठीक है। बेस को एक बार लिखें और जो पावर है उनको ऐड कर दें। तो ये जो फर्स्ट रूल है हमें इस बात की परमिशन देता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक मिसाल के साथ। तो फर्स्ट रूल कहता है बेस सेम ले लो, तो बेस हम मान लेते हैं कि 2 है हमारे पास, और जो पावर है वो कहता है डिफरेंट हो, पावर को मुख्तलिफ होना चाहिए। तो इसकी पावर हम 3 मान लेते हैं, 3 लेट कर लेते हैं, और इसकी पावर हम 2 लेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ पर बेस क्या है, बेस सेम है, 2 है, और पावर डिफरेंट है। तो यहाँ हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमें कहता है कि बेस को एक बार लिख लें, ठीक है। बेस को हमने एक बार काउंट कर लिया, पावर को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 3 + 2 कितने होते हैं, 5। तो फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड रूल। सेकंड रूल हमें ये कहता है कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम है ना स्टूडेंट, तो पावर क्या है, डिफरेंट है, और डिवीजन का साइन आ रहा हो, तो ये कहता है कि a⁻m एज इट इज़ लिख लें। ये जो डिवीजन का साइन है इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें, इसकी जगह क्या लिख दें, माइनस लिख दें, और ये जो n है इसको यहाँ पर लिख दें, ठीक है। इस बात की समझ आ गई कि बेस को हमने एक बार काउंट किया है, ठीक है। बेस को हमने एक बार काउंट किया जस्ट, और जो इसकी पावर थी इसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है। और जो इसकी पावर थी इसको इस तरह लिख दिया जिस तरह हमने ये वाला लिखा था, ठीक है। और इस डिवीजन साइन की जगह हमने क्या किया, माइनस का साइन यूज़ किया। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बेस क्या लेनी है स्टूडेंट्स, हमने सेम नंबर लेने हैं, तो बेस हम 3 ले लेते हैं दोनों की। जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी कि जो पावर है वो हमने क्या लेनी है, वो डिफरेंट लेनी है। तो पावर इसकी मैं 2 ले लेता हूँ, इसकी मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम है, तो बेस को एक ही बार लिखना है स्टूडेंट्स, बेस को एक ही बार लिखना है। ये पावर है तो इसको लिख दें, इस डिवीजन साइन की जगह आपने माइनस को लिख देना है और इसकी पावर को ऐड कर देना है, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3⁻⁻1। तो इस -1 को पॉजिटिव करने के लिए हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बटा में ले जाते हैं, ओवर में लेकर जाते हैं। तो इसका जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ये रूल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस रूल की भी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड रूल है जिसमें a⁻m और होल की पावर क्या है, n है। कहता है कि बेस सेम नंबर लें, यहाँ पर भी पावर डिफरेंट ले लें, यहाँ पर भी पावर डिफरेंट ले लें। ये जो दोनों पावर हैं ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर यहाँ पर बेस कोई सेम नंबर हो, पावर डिफरेंट हो, इधर भी पावर डिफरेंट हो, तो वो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a⁻m × n। आइए स्टूडेंट्स इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मज़ीद आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बेस क्या लेनी है, हमने 2 लेनी है, और इधर पावर क्या लेनी है, डिफरेंट नंबर 3 ले लेते हैं, और इस होल की पावर क्या लेनी, कोई डिफरेंट नंबर लेना है, तो वो भी हम डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। बट आप इधर सेम नंबर भी ले सकते हैं, फिर भी आंसर सेम, या बट हम रूल के मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इस रूल के मुताबिक। तो 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आंसर आएगा हमारे पास 6। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है 4th रूल, जिसमें a ओवर b, यानी कि यहाँ पर बेस क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट है, बट पावर क्या है, सेम है। तो ये रूल हमें इस बात की परमिशन देता है कि ये जो n है ना, ये a के सर पर भी आकर बैठ जाएगा और b के सर पर भी आकर बैठ जाएगा। a टू द पावर n ओवर b टू द पावर n। ये रूल हमें इस बात की परमिशन देता है, ठीक है, कि हम जो पावर है सब के ऊपर अलग-अलग करके लिख सकते हैं। इस रूल को स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर बेस डिफरेंट लेनी है, तो a की जगह मैं a मान लेता हूँ कि 2 है मेरे पास, और b में मान लेता हूँ कि मेरे पास 3 है। डिफरेंट नंबर मैंने ले लिए, बट स्टूडेंट सामने पावर को सेम लेना है, तो पावर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो पावर मैंने 2 ली, सब के सर पर ये वाला 2 आकर बैठ जाएगा, यानी कि इस 2 को मैं अलग-अलग इनके ऊपर लिख सकता हूँ। ये हमें 4th रूल इस बात की परमिशन देता है, ठीक है। 2 टू द पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के, यानी कि 2 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर क्या आएगा 4। इस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है, 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो हमारे पास ये जो 5th रूल है इस बात की हमें परमिशन देता है कि ये जो पावर है ना, ये a के सर पर भी अगर बैठ जाएगी और b के सर पर भी, यानी कि हम इस पावर को सेपरेट करके इनके ऊपर लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, मज़ीद आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ पर a डिफरेंट नंबर लेना है क्योंकि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो इधर मैं मान लेता हूँ कि a की जगह मेरे एक मान लेता हूँ कि a मेरे पास 2 है, और b मान लेता हूँ कि मेरे पास √3 है, ठीक है। √3 भी बोल सकते हैं, √3 भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो पावर में 2 ले लेता हूँ, सेम लेनी है, ठीक है। ये 2 इधर भी इसके सर पर बैठ जाएगा और इसके सर पर भी बैठ जाएगा। 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। √3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 2 टू द पावर 2 किसके इक्वल होता है 4 के, और ये 3 आएगा। 4 3 हमारे पास 12 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6th रूल, जिसमें a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसने कहा कि a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसने कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि 0 की पावर 0 भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसने कहा है कि कोई भी रियल नंबर उठा लें, ठीक है, चाहे वो बड़ा नंबर हो चाहे वो छोटा नंबर हो, तो उसकी आप जब भी पावर 0 लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास 100 है, यानी कि 100 है, ठीक है। हम उसकी पावर 0 लेते हैं, ठीक है। कितनी पावर ले, 0। तो आप इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इससे आप चाहे जितना बड़ा नंबर ले लें, ठीक है, फिर भी आंसर 1 ही आएगा। आप चाहे छोटा से छोटा नंबर 1 ही क्यों ना ले लें, 1 की पावर आप 0 लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। 2 की पावर 0 लेंगे तो फिर भी वो 1 के, चाहे बड़ा नंबर लें चाहे छोटा नंबर लें, फिर भी वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। और 0 की पावर 0 भी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। इसलिए उसने यहाँ पर ये कंडीशन यूज़ की है। स्टूडेंट्स 7 रूल है हमारे पास, जिसकी a टू द पावर -n, इसको हमने, वो कहता है कि इस रूल को अगर पावर में क्या हो, नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव इंटीजर नंबर हो, इंटीजर से मुराद क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ये रूल हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बेस क्या है, कोई नंबर हम चलो पहले इस रूल को जो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, इस नेगेटिव पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओवर में ले जाते हैं, बटा में ले जाते हैं। तो जो नेगेटिव पावर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये रूल था। आइए इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 टू द पावर
-1 है। ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, मान लिया कि 2 है हमारे पास, और n क्या है वो 1 है। अब इस पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जब रूल अप्लाई करेंगे तो इसको ओवर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, पॉजिटिव 2 हो जाएगी। यहाँ पर उसने एक कंडीशन भी यूज़ की थी कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर a/0 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी उसने कंडीशन यूज़ की, यहाँ पर भी कंडीशन यूज़ की। आई होप स्टूडेंट्स आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। अगर वीडियो ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी ये थोड़ी सी हेल्प है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो मिलते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।